अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेमेडी मैं आपको बताना सिखा रही हूँ वो रेमेडी है आपकी हेयर मास्क। इस रेमेडी से आपके बाल लंबे घने और मजबूत हो जाएंगे। इससे आपके दो मुँहें ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल नेचुरली सीधे हो जाएंगे। आपको किसी रिबॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी केराटिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा टोटका है जो से आपको घर में ही आपके बाल सीधे कर देगा। आपके बालों से खुश्की, दो मुँहें और जितने भी उसमें बालों के आपके प्रॉब्लम्स हैं सारे ख़त्म कर देगा। चले व्यूवर्स, आज मैं अपनी रेमेडी स्टार्ट करती हूँ। लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिले। चले व्यूवर, अब मैं अपनी रेमेडी स्टार्ट करती हूँ। इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए अंडा। ये हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अंडा। मैंने इसमें अंडे की जर्दी इसलिए नहीं डाली क्योंकि अगर वो आप बालों में लगाएं तो उसमें काफ़ी बदबू होती है और ज़्यादातर लोग वो बदबू पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने इसमें अंडे की सफ़ेदी डाल दी है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये बालों के दो मुँहें ख़त्म करता है, बालों को लंबा करता है और मजबूत करता है और आपके बालों की शाइन में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ये मैंने आपको अंडे का इंग्रेडिएंट बता दिया। सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा मैदा। ये इसमें मैदा मैं ऐड कर दी हूँ। मैदा आपके बालों को स्ट्रेट करने में बहुत मदद देता है। ये देखें, इसमें 1 चम्मच मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। ये आपके बालों को सही लंबा घना भी कर देगा और आपके जो से बालों में खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। व्यूवर, जैसा कि आजकल आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मसला यही है लोगों का कि उनकी खुश्की हो जाती है और तरह तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं फिर भी उनकी खुश्की ख़त्म नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि जो से शैम्पू होते हैं वो ज़्यादा केमिकल्स वाले होते हैं। आपको चाहिए कि आप ज़्यादातर देसी टोटके लें। ये इसके बाद व्यूवर्स, मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है जैतून का तेल। जैतून का तेल मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये देखें, मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। जैतून के तेल के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप जानते तो होंगे कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये दो मुँहें ख़त्म करता है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये 3 इंग्रेडिएंट मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हमारा इंग्रेडिएंट है वेजलीन। वेजलीन सुनकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि वेजलीन के कितने फ़वाइद हैं। ये हम अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। वेजलीन मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दी है। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो सा हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एवियन का कैप्सूल। इसमें मैं व्यूवर्स, इसमें मैं एक एवियन का कैप्सूल डाल रही हूँ। आपने रेड वाला लेना है क्योंकि ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके दो मुँहें ख़त्म करता है और आपके बालों को काला बनाता है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने ग्रीन वाला नहीं यूज़ करना क्योंकि वो आपके फेस के लिए होता है। वैसे आप यूज़ कर लें तो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले तो आप ये एवियन के रेड वाले कैप्सूल लें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करके पेस्ट बनाऊँगी। ये सारे अब मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट सारा रेडी हो चुका है। अब आपने इस पेस्ट को अपने बालों पर अप्लाई करना है। पार्ट वाइज आपने हर बाल ले लेने हैं और उस पर लगाते जाना है। अगर आप इसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप हफ्ते में इसको 3 मरतबा यूज़ करें। 3 मरतबा के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। और आपने इसको पहले अपने बालों पर अप्लाई करने के बाद कंघी मारनी है सीधी। कंघी मारने के बाद आपने इसको अपने बालों पर, और कोशिश करनी है कि आप अपने बालों को स्ट्रेट ही रखें। स्ट्रेट करने के बाद जब आपका ये आधे घंटे तक ये सूख जाएगा, सूखने के बाद आपने इसको वॉश कर देना है और टॉवल के साथ आपने खुश्क कर लेना है। उसके बाद जब आपके बाल सूख जाएं, धोने के बाद फिर आपने उसके ऊपर तेल लगाना है। आप ये जब सारा नुस्खा करेंगे तो आपको सारा रिज़ल्ट सामने नज़र आएगा। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।